बजट घोषणा के बाद आयकर में बदलाव बहुत चर्चे में है, लेकिन आम नौकरी वालों के लिए इसका क्या मतलब है। नए टैक्स नियम में कर स्लैब्स में बड़े बदलाव किए गए हैं। इसे स्क्रीन पर दिखाया गया है। हर स्लैब की सीमा पिछले सालों से बढ़ा दी गई है। इससे नए नियम अपनाने वालों को टैक्स में राहत मिलेगी। पहले 7 लाख तक कमाने वाले लोग रिबेट सेक्शन 87A के तहत टैक्स में छूट पाते थे, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि 12 लाख या उससे कम कमाने वाले लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही 75,000 की कटौती के बाद जिसकी कुल आय 12,75,000 होगी, उन्हें भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये छूट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, फ्रीलांसिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेविंग्स अकाउंट ब्याज, फिक्स्ड डिपॉजिट, बॉन्ड, डिविडेंड, किराए और HUF की आय पर लागू नहीं होगी। यह सिर्फ नए टैक्स नियम पर ही लागू है, पुराने नियमों में नहीं। इस बदलाव से करदाताओं की संख्याओं पर बड़ा असर पड़ेगा। आज भारत में आधे से ज्यादा करदाता 12 लाख से कम कमाते हैं। नई छूट में करदाताओं की संख्या 50% से भी कम हो सकती है। पिछले साल 7.5 करोड़ में से 6.5 करोड़ करदाता 12 लाख से कम कमाते थे। इससे चिंता बढ़ रही है कि करदाता कम हो जाएंगे और बाकी लोगों पर टैक्स का बोझ पड़ेगा। नए आयकर बिल पेश किए जाने पर और जानकारी मिलेगी। देखना बाकी है कि इसका आम आदमी पर क्या असर होगा। सरकारी फाइनेंस सुधारने के लिए सुझाव। कृषि आय पर टैक्स लगाएं। 25 लाख से ज्यादा की कृषि आय पर टैक्स लगाया जाए ताकि अमीर किसान भी अपना योगदान दें। सांसदों के अनावश्यक भत्ते काटे। सांसदों को मिलने वाले 1.5 लाख वार्षिक टेलीफोन और इंटरनेट भत्ता हटाया जाए। सांसदों के लिए मुफ्त बिजली बंद करें। सांसदों को दी जाने वाली 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली अब नहीं दी जानी चाहिए। टोल टैक्स की छूट हटाएं। सांसदों और MLA को भी बाकी नागरिकों की तरह टोल टैक्स देना चाहिए। जाति, लिंग या धर्म के आधार पर कोई भी मुफ्त सुविधा या सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। इन्हें जरूरत के हिसाब से ही देना चाहिए। यह कदम नए टैक्स नियम के असर को संतुलित करने और टैक्स व्यवस्था में समानता लाने में मदद कर सकते हैं।